दुनिया में बहुत से काम हैं जो धनोबल से होते हैं, बहुत से काम हैं जो यशोबल से होते हैं, बहुत से काम हैं जो तपोबल से होते हैं, बहुत से काम हैं जो जनोबल से होते हैं, बहुत से काम हैं जो तनो शरीर शारीरिक बल से होते हैं, बहुत से काम हैं जो मनोबल से होते हैं। बड़े बड़े बल हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ हो पर कभी कभी अर्थ की आवश्यकता हो ही जाती है। आजकल हमने देखा महाराज जी, हमें भी किसी बालक ने दी, माला में भी जेब बनने लग गई है। कई कई महात्माओं के भी हमने देखा। महाराज हमें कोई जरूरत नहीं, पर कहीं फंस गए तो 2, 5, 10 रुपया की जरूरत पड़ सकती है। कुछ काम धनोबल से होता है, कुछ काम यशोबल से होता है, कुछ काम तपोबल से होता है, कुछ काम जनोबल से होता है। एक सफल आयोजन के लिए जनोबल की कितनी आवश्यकता है। बड़े बड़े समाज के बीच में निमंत्रण दे दे करके भीड़ बिठाई जावे, क्योंकि अगर भीड़ उपस्थित नहीं हो तो बहुत सौ के भाषण बर्बाद हो जाए। हमारे कोई कोई काम जनोबल से होता है, कोई कोई काम मनोबल से होता है। बड़े सारे काम बुद्धिबल से, मनोबल से भी ऊपर। अभी कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उसका देहांत हो गया। स्टीफन हॉकिंस अमेरिका में रहता था, उसका पूरा शरीर शिथिल था, पूरे शरीर में केवल एक उंगली काम करती थी। आज आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जितनी रिसर्च हो रही है, जितनी पठन पाठन हो रहा है, जितनी पढ़ाई हो रही है, वो उसी व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित की हुई चीजें हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आधुनिक युग का है। बुद्धिबल। बहुत सारे काम हैं जिसके लिए आत्मबल चाहिए। पर श्रीपाद रूप गोस्वामीपाद कहते हैं, हरि कथा श्रवण और भगवन नाम स्मरण, ये 2 ऐसे काम हैं, ये धनोबल से नहीं हो सकते, तपोबल से नहीं हो सकते, यशोबल से नहीं हो सकते, तनोबल से नहीं हो सकते, मनोबल से नहीं हो सकते, बुद्धिबल से नहीं हो सकते। अगर ये केवल हो सकते तो श्री राधा गोविंद की कृपा बल से हो सकते, श्री गुरुदेव की कृपा बल से हो सकते। इसके लिए धनोबल नहीं चाहिए, अनुग्रह कृपा का बल चाहिए। श्री नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद लिखते, भगवत कृपा लेशाद वाह। ये केवल भगवत कृपा का ही परम प्रभाव, परम प्रमाण है। इसलिए आप स्पष्ट मानिएगा, हम और आप यहां जो बैठे हैं, ये केवल और केवल श्री मणिनाम छावनी के श्री महाराज जी के द्वारा किए गए भजन का बल है। गुरोर भजन विक्रम, आपके अनुग्रह का बल है। अयोध्या जैसी पुरी, इस ब्रह्मांड में सबसे पहली नगरी के रूप में जो स्वयं मानवेंद्र मनु के द्वारा स्थापित है, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो जिसको जो एक सिविलाइजेशन में रहता है वही सिविलाइज्ड ह्यूमन है। तो अगर प्रथम बार किसी मानवीय सिविलाइज्ड स्थान का निर्माण हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राचीनतम, तो वो ये अयोध्या की नगरी है। महाराज मनु के द्वारा बसाई, और हर मानव मनु की ही संतान है। अगर इस दृष्टि से कहा जाए तो इस ब्रह्मांड में जितने मानव हैं वो सब अयोध्यावासी ही हैं महाराज, मूल अयोध्यावासी ही हैं। फिर अलग अलग स्थानों पर उनका प्रकाश हुआ। मोक्षदा श्री अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की मंगल उपस्थिति, महाराज जी का जन्म महोत्सव और श्रीमद् भागवत की ये मंगलमयी कथा का भाव अद्वितीय है।